अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शजा नियाज़ी और अपनी नए व्लॉग में आपके सामने हाज़िर हूँ। आज एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट आपके सामने मैं लेकर आने वाली हूँ। जनाब साबिक़ लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को सज़ा सुना दी गई हुई है। ये मेरे ख़्याल से फ़ौज की तारीख़ में पहली दफ़ा होने जा रहा है कि इस लेवल पर लेफ्टिनेंट जनरल के लेवल पर, जो कि डीजीआईएसआई भी रह चुके हुए हों, डीजीसी भी रह चुके हुए हों, उनको उस लेवल पे किसी का कोर्ट मार्शल हुआ है एंड ही इज़ वन ऑफ देम। और जनाब फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा दी गई है आईएसपीआर के मुताबिक। और फैज़ हमीद पर बेसिकली 4 इल्ज़ामात लगे हैं और जो कि साबित भी हुए हैं। उनको 12 अगस्त 2024 को उनका बेसिकली ये ट्रायल शुरू हुआ था। 15 महीने ये ट्रायल जारी रहा और जो 4 इल्ज़ामात उन पर जो साबित हुए हैं, वो जनाब ये हैं। पहला ये कि सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम था उन पर, जो कि साबित हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने ऑफिशियल एक्ट सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की थी और साथ में उन्होंने रियासती सलामती के लिए नुकसानदेह सरगर्मियों का इल्ज़ाम लगाया था। तीसरा जो उनका है का इल्ज़ाम लगा था उन पर, और तीसरी जो इल्ज़ाम था उन पर वो ये था कि इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल किया उन्होंने। और चौथा इल्ज़ाम था अफराद को गलत तौर पर माली नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम। आपको अगर याद हो कि ये एक हाउसिंग सोसाइटी का एक केस सामने आया था, जियो न्यूज़ ने रिपोर्ट किया था, और किस तरह से उन्होंने उनसे पैसे लिए, उन पे तशद्दुद किया और फिर उन वो जो उसके वर्सा थे, फिर उसी चक्कर में जिन पे ये तशद्दुद हुआ था, जो फैक्ट्रीज थे विक्टिम्स उनकी, उनमें से किसी एक की डेथ भी हो गई थी। फिर उनके वर्सा ने ये इस केस को परसू किया, कोर्ट में लेके गए और उन पे ये इल्ज़ाम था कि जी उन्होंने अपनी पावर का नाजायज़ इस्तेमाल किया है। बेसिकली ये बुनियाद बनी थी और फिर उसके बाद ये फर्दर जो और भी इल्ज़ामात लगे थे वो भी चारों के चारों इल्ज़ामात साबित हो गए। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई है जनाब। और फैज़ हमीद के खिलाफ आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि 12 अगस्त 2024 को कोर्ट मार्शल का जो अमल है वो शुरू हुआ था और फ़ौजी अदालत का ये अमल 15 माह तक जारी रहा था जनाब। और बड़े संगीन उन पर इल्ज़ामात थे और फ़ौजी अदालत ने तमाम कानूनी तकाज़ों को पूरा किया है और साथ में उन्होंने कहा है कि जी मुल्ज़िम को अपनी मर्ज़ी की दिफाई टीम का पूरा हक दिया गया। सज़ा याफ्ता मुल्ज़िम को मुतालिका फ़ोरम पर अपील का हक भी हासिल है। सियासी अदम इस्तेहकाम और मज़मूम सरगर्मियों में मुलव्वस होने के दीगर पहलू अलग से देखे जा रहे हैं। आईएसपीआर के मुताबिक कार्रवाई मुकम्मल तौर पर शफाफ और कानूनी दायरा कार में हुई। तो जनाब ये आज की बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि जनरल फैज़ हमीद को जो है वो 14 साल कैद बामुशक्कत सुना दी गई हुई है और जनाब यही एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था कि यही सज़ा आएगी। और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इस हवाले से कि ये पहले साबिक डीजीआईएसआई हैं जिनका कोर्ट मार्शल हुआ है। उससे पहले अगर आप देखें तो मुशर्रफ साहब पे गद्दारी का मुकदमा ज़रूर चला था, फिर लेकिन वो फिर एक और केस में वो फंस गए थे। लेकिन जो उस टाइम के आर्मी चीफ थे उन्होंने समहाउ मैनेज किया और उनको मुल्क से बाहर दुबई उनको भेज दिया था। ये बाद में ये और बात है कि उनको सज़ाए मौत सुना दी गई थी, बट वो कोर्ट मार्शल से बच गए थे। ही इज़ द फर्स्ट वन जिनका कोर्ट मार्शल हुआ है। ये अपने दौर जो जब ये डीजीसी थे या डीजीआईएसआई थे तो उस वक्त बड़ा इनका हंगामा खेज दौर रहा। बड़ी ही ताकतवर शख्सियत थे और मीडिया पे भी बहुत शदीद जो है ना स्क्रूटनी करते थे। फैज़ हमीद से जो फैज़ याब होने वाले हैं वो आज मज़े कर रहे हैं इस फैसले का। आई एम श्योर कि वो लोग बड़ा खैर मकदम करेंगे इस फैसले को और मुबारकबादें देंगे, खुश होंगे, कहेंगे जी इंसाफ हो गया है। और यही 78 साल तारीख का हमारी तारीख का ये अलमिया है कि जिन्होंने जनरल अयूब, जनरल ज़ियाउल हक, जनरल मुशर्रफ, जिन जिन से ये लोग फैज़ याब हुए हैं, जिन जिन से इन्होंने फ़ायदे उठाए हैं, हम उनको तो बुरा भला कहते हैं, लेकिन जिन्होंने फ़ायदे उठाए हैं वो आज भी बहुत बड़े जमहूरियत के चैंपियंस हैं और इक़्तिदार को इंजॉय कर रहे हैं। मेरे तो ख़्याल से इंसाफ का तकाजा तभी पूरा होता है जब इनको भी, जिन्होंने मिलके ये फ़ायदे उठाए हैं, उनको भी सज़ा दी जानी चाहिए थी। बहरहाल ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है
اب ڈیفینیٹلی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تو ایک طرح سے یہ ایک آپ دیکھ لیں کہ ایک میسج بھی ہے کہ جی ہم اپنے ادارے میں ہم نے جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے وہ ہم نے کر کے دکھا دیا ہے، اور ہمارے ادارے میں گنجائش نہیں ہے کہ جی ہم سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہوں یا اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کریں۔ یہ تھی آج کی بہت بڑی ڈیولپمنٹ، تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں۔ تو فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، باقی ڈیولپمنٹس کے لیے پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔